इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है एक नया वीडियो। ईश्वर नहीं चाहता मठ और मंदिर, गरीब के चेहरे पर मुस्कान से ही मिलेंगे प्रभु। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी। पेश है एक नया वीडियो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ईश्वर मठ या मंदिर नहीं चाहता है, वह तब मिलेगा जब आप गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत कम वर्षों का जीवन जिया, लेकिन उन्होंने अनेक युवकों को उस कार्य के लिए प्रेरित किया जिससे गुलाम और लाचार हिंदुस्तान के युवकों की जिंदगी बदल गई। सन 1892 की एक सुबह राजस्थान के खेतड़ी नरेश के महल की बगीची में गैरिक वस्त्रधारी एक साधु टहल रहे थे। उनका उज्जवल ललाट और चेहरे का तेज देखकर लगता था कि साधु महाराज सर्वज्ञ हैं, नीतिवान तथा धैर्यवान और द्युतिमान हैं। वे इंद्रियातीत हैं और दुख व सुख से परे हैं। तभी वहाँ नवयुवक आकर स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी के चेहरे से लगा कि वे नवयुवक से अनजान हैं और इस नवयुवक ने आकर स्वामी जी के ध्यान में खलल डाल दिया है। लेकिन स्वामी जी उसके इस अनागत आगमन से कतई परेशान नहीं हुए और पूछा, कैसे हो युवक? उसने कहा कि स्वामी जी, मैं ईश्वर की खोज में भटक रहा हूँ, मुझे आप कोई रास्ता बताइए। स्वामी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई और बोले, युवक, तू ईश्वर की खोज में इस महल में क्यों आया है? ईश्वर तो महल के बाहर मिलेगा। वह तो उस माली के घर मिलेगा जिसने अपने अनवरत श्रम से इस बगीचा को सींचा है। वह तो उस कुटिया में मिलेगा जो महल से दूर जंगल के निकट है और जहाँ वे लोग रहते हैं जिनके श्रम से ये महल खड़े हुए हैं। स्वामी जी ने बदला युवक का जीवन। ईश्वर तो उस मैदान में मिलेगा जहाँ गरीब के बच्चे सुबह सुबह गिल्ली डंडा खेलते हैं। वह तो उस किसान के घर मिलेगा जो अल सुबह बैलों के सिर जुआ डालकर निकल पड़ता है। वह तो उस पीसन हरिण के घर मिलेगा जो तड़के उठकर चक्की चलाना शुरू कर देती है। वह युवक, उसने कहा, युवक, तू कहाँ भटक रहा है? जा अपने ईश्वर को उन बस्तियों में खोज और उनकी सेवा कर। वे स्वामी जी थे उस जमाने के सबसे बड़े कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद और युवक था स्वामी कल्याण देव महाराज। जी हाँ, बस स्वामी विवेकानंद की इस क्षणिक मुलाकात ने युवक कल्याण देव का जीवन ही बदल दिया। उन्होंने शपथ ली कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो कहाँ से? खुद युवक कल्याण देव का तो पट्टी पूजन तक नहीं हुआ था। वे सन 1876 में मेरठ जिले की तहसील बागपत के पास कोटाना गांव में एक बेहद गरीब व पिछड़ी जाति जांगीड़ विश्वकर्मा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। कालू राम बने स्वामी कल्याण देव। बचपन में वे अपने मामा के घर चले गए जो मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली के पास मुंडभर गांव में रहते थे। उनका बचपन का नाम कालूराम था। एक गरीब परिवार में किसे फुर्सत थी कि वे बालक कालूराम को स्कूल भेजते, और आज से 133 साल पहले स्कूल थे कहाँ। कहने को तो मेरठ जिले में अंग्रेज हाकिम बैठता था, पर तब तक अंग्रेज सरकार यह तय नहीं कर पाई थी कि भारतीयों के बीच में शिक्षा का प्रसार किस तरह से करना है और किस माध्यम से करना है। कुछ बहुत मदरसे हुआ करते थे जो काम चलाऊ उर्दू सिखाकर मुंशीगिरी का पर्याप्त अनुभव करवा देते थे, अथवा संस्कृत स्कूल जो हिंदू परिवारों में पुरोहिती का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन इस लगभग निरक्षर युवक कालूराम ने ठान लिया कि कुछ करना है, पर उसकी रूपरेखा क्या होगी यह वह तय नहीं कर पाया। कालूराम को जो सबसे आसान उपाय सूझा वो यह है कि पहले तो वह भारत भ्रमण करे। विवेकानंद का असर, वे अयोध्या गए और वहाँ से लौटकर हरिद्वार, वहाँ पर गंगा में डुबकी लगाकर ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश में मुनि की रेती में पहुँचकर
स्वामी पूर्णानंद से दीक्षा ली और नाम धरा कल्याण देव। कल्याण देव नाम धारण करने के बाद वे खेतड़ी जाकर स्वामी विवेकानंद से मिले और स्वामी जी की प्रेरणा से उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की ठानी। पहले तो सिसौली से थोड़ा आगे शुक्रताल पहुँचे। कहा जाता है कि शुक्रताल में ही वह विशाल वटवृक्ष है जिसके नीचे बैठकर महाराज शुक, जो कि महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे, ने श्रीमद् भागवत कथा का पारायण किया था। उसी वटवृक्ष के पास ही वह कल्याण देव ने अपना आश्रम बनाया और नाम रखा श्री सुखदेव आश्रम सेवा समिति। 1893 में वहाँ घनघोर जंगल था। गंगा नदी शुक्रताल के पास से ही बहती थी और शुक्रताल के ठीक नीचे गंगा की एक छोटी धारा निरंतर बहा करती थी। आज भले ही वह धारा एकदम काली प्रतीत होती हो, लेकिन आज से 125 वर्ष पहले वह धारा एकदम निर्मल नीर के साथ में प्रवाहित हुआ करती थी। संस्कृत के साथ उर्दू और अंग्रेजी भी। सबसे पहले स्वामी जी ने यहीं पर एक संस्कृत स्कूल खोला जहां पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ साथ गणित भी पढ़ाई जाती थी। शिक्षार्थ आए बटकों के स्वास्थ्य का विचार करते हुए स्वामी जी ने एक गौशाला बनाई और बटकों के लिए बस अध्ययन, मनन और स्वास्थ्य व खेल को उन्होंने मकसद बनाया। यहाँ सिर्फ वेद पाठ ही नहीं वरन मनन और खेल व स्वास्थ्य को पूरा प्रोत्साहन मिलता था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से करीब 20 किलोमीटर पूर्व यह शुक्रताल वाकई अद्भुत शांति और तन्मयता प्रदान करता है। यहाँ स्वामी जी ने अपने संस्कृत स्कूल के बटकों द्वारा कथा वाचन भी करने लगे। कथा वाचन का असर यह हुआ कि आसपास के ग्रामीणों के अलावा दूर दराज के श्रद्धालु भी यहाँ आते और कथा सुनते। जब भीड़ बढ़ने लगी तो स्वामी कल्याण देव ने उनसे अपने मन की बात कहनी शुरू की कि अपने गांवों में स्कूल खोलो। मेरठ से हरियाणा तक शिक्षा की क्रांति। स्कूल से ही इससे गांव के बच्चों का विकास होगा और वे फिजूल की बातों में अपना समय नष्ट करने की बजाय सकारात्मक कार्यों में लगेंगे। सिर्फ शिक्षा ही मनुष्य को बुद्धिमान व आचारशील बना सकती है। इसका जबरदस्त असर पड़ा और स्वामी जी से लोग निवेदन करने लगे कि स्वामी जी, जमीन हम देंगे, आप हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी तत्कालीन मेरठ मंडल के जिलों दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब और राजस्थान अपने शिष्यों के बुलावे पर जाते और सबसे यही आग्रह करते कि मुझे कुछ मत दो, बस अपने गांव में स्कूल खोलो, कन्या विद्यालय खोलो, ऐसे स्कूल खोलो जहां फीस नहीं ली जाएगी मगर सारी आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। हिंदी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ और अंग्रेजी भी पढ़ाओ, साथ ही साथ में गणित, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी। कन्या विद्यालयों को प्राथमिकता। स्वामी जी की मुहिम रंग लाई। सैकड़ों की तादाद में स्वामी कल्याण देव ट्रस्ट के नाम पर स्कूल खुलने लगे। असंख्य कन्या विद्यालय खुले और बगैर उनमें किसी भेदभाव के सभी धर्म और जातियों के बच्चों को बिना किसी अवरोध के दाखिला मिलता। सन 1915 में गांधी जी से स्वामी कल्याण देव की मुलाकात हुई और गांधी जी स्वामी जी के सामाजिक कार्यों से इतने प्रभावित हुए कि यहाँ तक कि कह डाला कि स्वामी जी, आप उत्तर भारत के समर्थ स्वामी रामदास हो। महामना मदन मोहन मालवीय ने भी इसी दौरान वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय खोला था। वे भी स्वामी जी से बड़े प्रभावित हुए और बोले, स्वामी जी, आप तो शिक्षक सन्यासी हो। उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रह चुके संपूर्णानंद जब सूबे के शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि वे चाहें तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में आकर उनको दिशा निर्देश दें। 3 शताब्दियां देखी मगर स्वामी जी को किसी तरह का लोभ या लालच अथवा पद प्रतिष्ठा की दरकार नहीं थी। वे उसी तरह अपने शुक्रताल में भी डटे रहे और वहीं से गांव-गांव जाकर स्कूल खुलवाते रहे। स्वामी जी के कल्याण देव ट्रस्ट से भले स्कूल संचालित हों पर स्वामी जी सारी व्यवस्था गांव वालों को ही सौंप देते थे। स्वामी जी के इस सत्कार में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर सभी ने योगदान किया।
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने शुक्रताल जाकर स्वामी जी की सराहना की थी। 1982 में कल्याण देव को पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण का सम्मान मिला। अंत में 3 शताब्दियां देखते हुए स्वामी कल्याण देव सन 2004 में स्वर्गवासी हुए। गरीब के चेहरे पर मुस्कान। स्वामी कल्याण देव द्वारा ग्रामीण बच्चों को उच्च शिक्षा दिए जाने का जो पौधा रोपा गया था वह आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में सिर्फ सेवार्थ शिक्षा प्रदान करने का बड़ा कारक बन गया। स्वामी विवेकानंद ने युवा स्वामी कल्याण देव के कान में जो मंत्र फूंका था वह अनवरत बढ़ रहा है आज भी। आखिर स्वामी आनंद जी ने कहा था कि ईश्वर मठ मंदिर नहीं, ईश्वर तब मिलेगा जब आप गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। और स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत ही कम वर्षों का जीवन पाया, लेकिन उन्होंने अनेक युवकों को उस कार्य के लिए प्रेरित किया जिससे गुलाम और लाचार हिंदुस्तान के युवकों की जिंदगी बदल गई। स्वामी कल्याण देव उन्हीं में से एक थे जो स्वामी जी से इतने प्रभावित हुए कि अपनी 128 वर्ष की जिंदगी उन्होंने शिक्षार्थ समर्पित कर दी। स्वामी विवेकानंद ने बदला भारत का भविष्य। स्वामी विवेकानंद उस समय पैदा हुए जब पूरे देशवासियों में आत्मग्लानि की भावना भरी हुई थी। अंग्रेजों द्वारा अमल में लाई जा रही नीतियों और अंग्रेजी शिक्षा ने देशवासियों को झकझोर के रखा हुआ था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच समझें और क्या झूठ। ऐसे माहौल में स्वामी विवेकानंद ने भारतीयता और स्वदेशी के प्रति एक ऐसा अनुराग भरा जिसमें चुनौती थी, वैज्ञानिकता थी और अपनी सड़ी गली मान्यताओं के प्रति विद्रोह था। स्वामी जी जब कहते कि देश में भगवत गीता से अधिक जरूरी फुटबॉल है, अथवा वे हुंकार भरते कि अगर भारतवासी अपनी जाति प्रथा की जकड़न से बाहर न निकले तो उनकी पतनशील संस्कृति उन्हें नष्ट कर देगी। स्वामी विवेकानंद को भुलाया गया। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र दत्त में बहादुरी थी, दूरदर्शिता थी और अपने गुलाम देश की संस्कृति को जकड़बंदी से बाहर लाने की ललक थी। उन्होंने दक्षिणेश्वर के आचार्य रामकृष्ण परमहंस के साथ रहकर अपने ही पंथ में रहकर संघर्ष करने की ठानी। बगैर किसी अलौकिकता के वे 1893 में शिकागो की धर्म संसद में गए और भारत और भारतीय धर्मों के दार्शनिक पक्ष की गरिमा को फिर से स्थापित किया। इस बीच तमाम देसी रजवाड़ों में चल रही सामाजिक जकड़न को भी उन्होंने तोड़ा। खासकर राजस्थान की रियासतों में खेतड़ी और अलवर के महाराजा तो उनके मुरीद हो गए थे। पर यह अजीब है कि हमारे देश में उन्हें बस एक धार्मिक और गेरुआ वस्त्रधारी साधु समझकर खारिज कर दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।